आया भाई, तो आपको मुझे बताना ही होगा कि सच क्या है। यूँ समझ लीजिए कि आपका ये भाई मजबूर है। ये ली सिनेमा की टिकट। सिनेमा? क्योंकि मैं चाहती हूँ तू और श्री दोनों फिल्म देखने जाओ। ये पैन खाएगा? ऐसे कैसे नहीं खाएगा, मैं खिलाऊंगी ना। हरी, तुम्हारे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? कच्चे बेर खाए थे मिस्टर रघुवंशी ने। पर पापा पहले भी कच्चे बेर खाते थे, पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो इसलिए कि तुम्हारी माँ इन्हें ऐसी चीजें पीस कर खिलाती है, पर आज किसी ने इन्हें पूरा का पूरा बेर खिला दिया, वो भी गुठली समेत। अब मिस्टर रघुवंशी किसी चीज को चबा तो सकते नहीं, इसीलिए वो इनके गले में अटक गई और इनकी सांस घुटने लगी। और ये किया किसने? बेचारी श्री बहुत तड़प रही है ना मेरा राज जानने। तो चल सुलझा और एक नया राज। ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे आपकी फैमिली से। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि आखिर ये बेवकूफी हुई कैसे। फिर ऐसा सब। आई प्रॉमिस दोबारा ऐसी लापरवाही कभी नहीं होगी। टेक केयर। क्या कहा डॉक्टर ने? किसी ने पापा को गुठली समेत बेर खिला दिए। क्या क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, पर ये किया किसने होगा? मैं कैसे बता सकती हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है माँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं बेटा, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि ये जिसने किया है उसे खुद को एहसास होना चाहिए कि एक मजबूर और लाचार आदमी के साथ ऐसा करके उसे क्या मिला।
घबराइए मत पापा, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पता लगा के ही रहूंगा कि ये घटिया हरकत की किसने है, और जिस किसी ने भी की है उसे इसकी सजा भुगतनी ही होगी। पता तो है बेटा, पर किसी को बता नहीं सकती, खास तौर से हरी को तो कभी नहीं। तू तो जानता है हरी अपने पापा से कितना प्यार करता है। अगर उसे पता चल गया कि ये हरकत किसने की है तो तूफान खड़ा हो जाएगा। पर ये हरकत की किसने है छोटी बा? उसी की, जिसकी वजह से पहले भी इस घर में मुसीबतें आई है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, मीठी मीठी बातें करके वो हरी के पापा को फल खिला रही थी। ये देख के मेरा दिल खुश हो गया कि कितना ख्याल रखती है वो हरी के पापा का। मैं निश्चिंत होके घर के दूसरे कामों में लग गई। अब मुझे क्या पता था वो नासमझ फल के साथ साथ उन्हें बेर भी खिला देगी। कच्चे बेर खाए थे मिस्टर रघुवंशी ने, और वो भी गुटली समेत। आपको ये बात हरी को बता देनी चाहिए। नहीं नहीं, ये गलती भूल से भी मत करना। वैसे भी वो बेचारा पहले से ही एक मिनट माँ, एक बार मुझे साफ साफ शब्दों में बता दीजिए, क्या ये हरकत श्री की है? नहीं नहीं, श्री ने कुछ नहीं किया। वो ऐसा क्यों करेगी? वो तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे पापा को। लेकिन अभी अभी आप डैनी भैया से कह रही थी। वो तो मैं दर्शन को बता रही थी कि डॉक्टर ने क्या कहा। तू भी ना हरी, क्या क्या सोचता रहता है? कोई अपनी पत्नी पे ऐसे शक करता है क्या? पागल कहीं का। अरे उनकी दवाई का वक्त हो गया। दर्शन, तुम भी अपने काका को देख लो। चलो जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप श्री की गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो बहुत गलत कर रही हैं। बापूजी के साथ ऐसा किसने किया होगा? कहीं कहीं माँ जी ने तो नहीं। वो अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये यहाँ कैसे आया? श्री, क्या बात है श्री? तुम ऐसी घबराई हुई क्यों? नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ तो है श्री, नहीं तो तुम्हारी आवाज इस तरह कांप क्यों रही है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा तुमसे कुछ पूछा श्री? हटो वहां से। नहीं हरी, मैं यहाँ ठीक हूँ। श्री, मैं देखना चाहता हूँ उस ड्रॉर में क्या है। हटो वहां से। कुछ नहीं। मैं कहता हूँ हटो वहां से। क्या है ये?
श्री, मैं पूछता हूँ क्या है ये? श्री कुछ बोलो, ऐसी बुत बन के मत खड़ी रहो। कितना भरोसा था ना मुझे तुम पर, और उसी भरोसे के दम पर मैं सबसे लड़ता रहा। सब तुम्हें गुनहगार कहते रहे और मैं तुम्हें बचाता रहा, ये सोचकर कि मेरी श्री ऐसा नहीं कर सकती। पर आज तुमने मेरा वो भरोसा भी खो दिया। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या मिला तुमको ये सब करके श्री? मुझे बताओ, क्या तुम्हें समझने में मुझसे कोई भूल हुई? श्री को हरी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता, यहाँ तक कि खुद श्री भी नहीं। तो इस बात का जवाब सिर्फ हरी दे सकते हैं कि क्या उनकी श्री कभी भी गलती से भी कोई ऐसा कदम उठा सकती है जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। इस वक्त हरी के दिल और दिमाग उसे दो अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं, इसलिए कुछ भी तय कर पाना बहुत कठिन है। मेरे और तुम्हारे अलावा उस ड्रॉर को और कोई हाथ नहीं लगाता। फिर ये गुठलियां कैसे आई यहाँ पर? क्या पापा के साथ हुई हरकत की जिम्मेदार तुम हो? हरी, कैसी बातें कर रहा है तू? क्यों इस बेचारी पर इल्जाम लगा रहा है? श्री ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा विश्वास है। एक्सक्यूज मी छोटी बा, विश्वास तो मुझे भी इस पर पूरा है, पर इस बात का कि ये हरकत इसी की है। बात को गंभीर बना रही है। बात गंभीर ही है छोटी बा। हर बार इसने गलती की और हर बार किसी ना किसी ने इसे बचा लिया। हरी, आई होप तुम प्यार में इतने भी अंधे नहीं हुए होगे कि ये सब तुम्हें नजर ही ना आता हो। इसमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि बच्चों को क्या देना चाहिए और क्या नहीं। मेरे करीब मत आइए, मुझे छुइए मत। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले क्या आपको भी यही लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? क्यों होता है ये प्यार में, क्यों होता है, क्यों किसी को अपने बापू जैसा समझती हूँ मैं आपको। क्या मैं आपके साथ ऐसा कर सकती हूँ? सब चाहे जो भी समझे, आप तो सच जानते हैं ना। क्या आपको भी यही लगता है कि वो बेर मैंने आपको खिलाए? आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना कि कुछ दिनों से घर में कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है? माँ जी कितनी बदल गई है। मैं तुम्हारी सुमति नहीं हूँ कंगना। क्यों वो हर बार घर वालों के सामने तुझे अपराधी बना देती है? क्यों वो सारी चीजों का इल्जाम मुझ पर डाल देती है? उसकी गलती है कि उसने हरी से शादी की। किसी को भी मुझ पर यकीन नहीं रहा, यहाँ तक कि हरी को भी नहीं। मुझे बहुत अकेला लग रहा है बापूजी, बहुत अकेला।
आप सबसे बताइए ना कि मैंने ऐसा नहीं कहा। कहीं वैसे आपकी और मेरी हालत में बहुत फर्क नहीं है। हम दोनों ही बेबस और लाचार हैं। सब सच जानते हुए भी किसी से कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ सह सकते हैं। लेकिन अब हम चुपचाप कुछ नहीं सहेंगे। किसी भी तरह हमें कुछ करना होगा, इससे पहले कि वो घर के किसी और सदस्य पर वार करे। हमें उन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। पर सोचना यह है कि उन्हें रोका कैसे जाए। जटाग्निविग्गलज्जलं प्रवाहपावितस्कले गले बलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नवोऽसुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। मुझे आशीर्वाद दीजिए बापूजी कि मैं इस घर में मंडराते हुए खतरे को दूर कर सकूं। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। सब लोग तो यही कह रहे हैं। पर श्री भाभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती। और हाँ, वो तुम क्या कह रही थी? वो क्या खिलाया उन्होंने छोटे मालिक को? बेर, वो भी गुठली के साथ। बेर? ये कैसे हो सकता है? बेर तो उन्होंने खुद मुझसे मंगवाए थे। किसने? छोटी माँ ने। उन्होंने ही मुझसे मंगवाए थे। हाँ तो मंगाए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने ही खिलाए भी। वैसे भी वो इतने सालों से छोटे मालिक की सेवा कर रही है, वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। जो भी हो, मैं नहीं मानता। श्री भाभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती। लेकिन सबको तो उन पे ही शक है। आपका प्यार और विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है हरी। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी वो ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। उसे वापस संजोने के लिए मैं एक प्रयास करना चाहती हूँ। उसके लिए आपसे एक विनती है। बोलो। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई है, जो एक एक करके परिवार के सारे सदस्यों पर विपत्ति आ रही है। इसलिए भोलेनाथ जी को खुश करने के लिए मैं घर में उनकी महापूजा करना चाहती हूँ। इस परिवार की सुख और शांति बनाए रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ श्री। तुम ये पूजा कर सकती हो। आप नहीं जानते कि आपने मुझे ये आज्ञा देकर कितनी बड़ी खुशी दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी। कुछ कहा तुमने? हाँ, नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि शिव जी की महापूजा चैत्र मास की प्रतिपदा के दिन की जाती है, जो कल है। इसलिए हमें सारी तैयारियां जल्द से जल्द करनी होगी। देखना हरी, कि पूजा होते ही घर की सारी खुशियां वापस लौट आएंगी। पता नहीं श्री, इतने कम वक्त में इतना कुछ घट गया है यहाँ पर कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सही क्या है और गलत क्या।
और अगर तुम्हें लगता है कि ये पूजा इस परिवार को, इस रिश्ते को टूटने से बचा सकती है, तो हमें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस पूजा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और मेरी भी। घर की खुशियों के लौटने के साथ साथ वो सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी जिसकी वजह से आपकी वो प्यारी सी मुस्कान कहीं खो गई है। बस एक दिन और, कल का सूरज सच्चाई का ऐसा प्रकाश फैलाएगा कि झूठ और नफरत का छाया अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा।